पहले हम बहुत परेशान करते थे मम्मी और दादी को। दादी क्या कर रहे हो? इतना बड़ा पेड़ है ये, इसको डर भी नहीं लगता। दोनों बर्तन हमारे भर गए हैं सर। मैंने तो जैसे जैसे निकाले वैसे खा लिए, लेकिन मनु ने इतने सारे ही सर। 3, 2, 1। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। सो कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। कल का व्लॉग जैसे कि आपने देखा होगा कि हमने आजकल हम कर रहे हैं झंगोरे की गुड़ाई। अभी तो मॉर्निंग में 9 बजे हैं और मैं आई हूँ दादी के पास लेने के लिए खेत में। अभी जा ही रही हूँ, मतलब दादी देखते कितने नीचे गई है यहाँ से। इसके बाद हम जाएंगे, दादी के से घास लेके जाऊँगी मैं घर, फिर उसके बाद जाऊँगी मैं फिर से खेत में झंगोरा गुड़ाई करने के लिए। आज हमारा थोड़ा ही बचा है, मतलब क्योंकि अभी और खेतों में झंगोरा तो उगा ही नहीं है। देखते हैं आज और क्या क्या होता है। अभी तो फिलहाल इतना ही है। ब्रेकफास्ट मैं कर चुकी हूँ और दादी को लेने के लिए आई हूँ। चलते हैं फिर नीचे दादी के पास और मिलते दादी से। दादी देखते क्या क्या बोलती है मेरे को। थोड़ी सी नीचे आने के बाद मेरे को दादी आखिर मिल ही गई है। मेरे को पता ही नहीं था कि दादी गई कहाँ पे है, लेकिन दादी ज़्यादा दूर ही नहीं गई थी, थोड़ी सी पास ही है हमारे घर के। यहाँ पे दादी का घास, और दादी बोल रहे हैं कि मेरा घास हो चुका है। अच्छा किया तू सही टाइम पे लेने के लिए आ गई, क्योंकि वरना दादी ना यहाँ पे अपने लिए घास लगा रहे थे और कुछ घास यहीं पे रख रहे थे। बस दादी ने यहाँ पे रखा है, कुछ घास दादी यहाँ पे निकाल रहे हैं और थोड़ा सा यहाँ पे भी रखा है। और यहाँ पे मेरी दादी। दादी क्या कर रहे हो? घास निकाल रहे हो? हाँ, निकाल दिया अब? हाँ। अब मेरी दादी अभी बोल रहे थे हो गया। अभी दादी ने इसको लगाने लगे थे। जैसे दादी ने मेरे को देखा ना कि आ गई मैं, तो वैसे दादी और निकालने लगी। चलो अब लेके जाने वाला है घास ऊपर, तो चलो और निकाल लेते हैं। दादी भूख लगी? भूख तो लग गया पर नहीं लगी अभी, जबकि 9:30 हो चुके हैं टाइम, और दादी को अभी तक जबकि सुबह से 5-6 बजे से दादी लगी रहती है काम पे, और तब भी दादी अभी तक बोल रही कि नहीं मुझे तो भूख लगी नहीं, मैं तो आराम से और काम भी कर सकती हूँ। आजकल थोड़ा कम घास होता है क्योंकि अब घास हरा होगा। आजकल बारिश हो रही ना, तो अब मौलेगा। उससे पहले तो आग भी लगी थी, फिर सूखापन भी रहता है तो मार्च अप्रैल में। चलो तो दादी घर चलते हैं यार। दादी कितना घास निकालोगे, पर दादी छक्की नहीं होती कभी। दादी अब इतना काम करते हो, आपको थक नहीं लगती? हाँ, नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? लगती है। हाँ। कितनी? फिर आप रेस्ट, बहुत सारी। फिर आप रेस्ट क्यों नहीं करते हो? हाँ, रेस्ट करे में घर में जाके खा। ये दादी ने यहाँ पे लगा लिए 2 घास के भारे, एक ये, दूसरा ये वाला दादी लेके जाएगी और ये मैं लेके जाऊंगी। मैं आ गई हूँ अब झंगोरे वाले खेत में। घास घर रख के फिर आ गई हूँ झंगोरे वाले खेत में, और यहाँ पे मन्नू पहले से ही आई हुई है। और यहाँ पे हमारा थोड़ा सा ही बचा है। मनसा ने ना पूरा गोड़ लिया है मॉर्निंग से, क्योंकि अभी इसने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, तो दादी इसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आएंगी, फिर हम दूसरे खेत में जाएंगे इसके बाद गोड़ने के लिए। यही हमारा आजकल का रूटीन है। अभी मन्नू ना बहुत कैमरा साई है, वो बोल रही है कि मैं बोलूँ ही क्या, मुझे लेना ही मत। और घास ला के ना मेरा फेस पूरा रेड रेड हो गया, पूरी लाल लाल हो गए मेरे गाले। मतलब वो लगाने की जरूरत ही नहीं, मुझसे वो क्या बोलते हैं, ब्लश लगाने की जरूरत ही नहीं है। मन्नू हाय। अभी हम आ गए हैं दूसरे खेत में झंगोरे की गुड़ाई करने के लिए, और दादी तो लग भी गए हैं। अब मन्नू यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेगी। ये वाला खेत ना हमारे लिए बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पिरूल पड़ा है। पिरूल को हम गढ़वाली में बोलते हैं पिल्टा, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा चीड़ का पेड़ है ना, तो इसकी वजह से ये पूरे 3-4 खेत ख़राब हो चुके हैं। मतलब पिरूल पड़ चुका है इन 3-4 खेतों में। तो हमको पहले ये इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम झंगोरे की गुड़ाई करेंगे। हेलीकॉप्टर
फाइनली हमने ये वाला खेत भी पूरा गोद लिया है और दादी खेत के एंड में चली गई दादी। आप देख सकते हो ये भी कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ झंगोरा बहुत कम था इसलिए थोड़ा कम टाइम लगा, लेकिन यहाँ पिरूल बहुत ज़्यादा था। दोनों बराबर हो गया, कम टाइम लगना था लेकिन पिरूल की वजह से ज़्यादा टाइम लग गया। तो अब हम चलते हैं नीचे वाले खेत में। नीचे वाले खेत भी हमारे ही है, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मनीषा देखो वहाँ उस वाले खड़ी के पेड़ पे चढ़ी है, तो वहीं मैं जा रही हूँ अभी। वो खड़ी निकाल रही है भैंस के लिए, तो हम वहीं चलते हैं। और वो नीचे वाले खेत भी ना दोनों हमारे ही हैं, बट उन पे अभी झंगोरा नहीं जमा है। मेरी दादी की खुशी आप देख सकते हो कि खेत हमने कंप्लीट करने की खुशी ये है ना। काम कर रहे दोनों नातनी, तो कैसे लग रहा है ठीक आपको? लग रहे। ठीक मतलब अच्छा कि अच्छा लग रहे। पहले नहीं करते थे दादी हम काम ना, पहले हम बहुत परेशान करते थे मम्मी और दादी को। अब हमें थोड़ी अक्ल आ गई ना, पता चल गया दुनियादारी के बारे में, तो हम सोचते चलो कुछ आए हैं गांव में तो कुछ काम कर लेते हैं। लेकिन पहले हम बहुत परेशान करते थे, मैं और मनु घर वालों को। काम तो करते थे लेकिन परेशान भी करते थे उसके साथ साथ। अब मैं जाऊंगी नीचे और जो मनीषा खड़ी नीचे डाल रही है ना पेड़ से निकाल के, उसको पल्ले पे रखूँगी इकट्ठा करके। लेट हो गया आने में, तो मनीषा ना अब नीचे भी आने लगी है खेत पेड़ से। इतना बड़ा पेड़ है ये और इसको डर भी नहीं लगता। अब हमारे होने लगी है घर जाने की तैयारी। तो मनीषा ने तो उठा लिया अपना बोझा खड़ी, और अब हमारी बारी है। मैं लेके जाने वाली हूँ ये लकड़ी नहीं है, ये झेंकड़े हैं, मतलब जो हमारे लगले होते हैं ना उन पे लगाते हैं इनको। जो गढ़वाली होंगे वो समझ गए होंगे। हम जाने वाले हैं घर। मनीषा चली गई ऊपर, उसे वो बोल रहे तुमने तो आना नहीं घर, मैं चाह रही हूँ। दादी लेके जाने वाली है ये वाला भारा और मैं लेके जाने वाली हूँ ये वाला भारा। A few moments later. हे गाइस, तो अभी हम आ गए हैं फिर से धारे में पानी के लिए। अभी हो रही है इवनिंग। आज हम आए हैं दूसरे धारे में, क्योंकि जो इस धारे में हम जाते हैं उस धारे में पानी बहुत कम है, इसलिए आज हम वहाँ नहीं गए। जिस धारे में हम अभी आए हैं थोड़ी सी नीचे ही है, और हमारा घर ना उधर होगा उस वाले पहाड़ के पीछे। इतनी दूर हम आए हैं और यहाँ पे है क्रिकेट मैच ग्राउंड है यहाँ पर। यहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा क्रिकेट हुआ करते थे, लेकिन आजकल तो बहुत कम हो रहे हैं। जब से ये अच्छे से बना है तब से बहुत कम हो रहे हैं, क्योंकि अब तो गांव में बहुत कम लोग रहते हैं इसलिए। ये मेरी सिस्टर और मैं। और एक बात और बताती हूँ मैं आपको कि जब हम दोनों बहनें रहते हैं ना तो आसान है कि दोनों चलो चल जाते हैं, लेकिन अगर हम अकेले के रहते तो फिर शायद हम नहीं आते पानी के लिए, है ना मनसा? क्योंकि ये बहुत बड़ा ज़्यादा जंगल है, यहाँ पे बाघ वगैरह रहते हैं, सुअर वगैरह सब कुछ रहते हैं यहाँ। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ कितने खतरनाक डेंजर वाले जंगल है। यहाँ पे बहुत अच्छा सा सनसेट भी दिख रहा है। कुछ इस तरीके का जंगल है इधर। अब हम धारे में बर्तन लगा के, वहाँ है धारा हमारा, और इधर आ चुके हैं। एक तो यहाँ पर सनसेट भी देखना है हमें, लेकिन उससे पहले ही हमें यहाँ पर हिस्सर का पेड़ मिल गया। ये होते हैं हिस्सर, दिखाना मन्नू बहन। मैं नहीं कहूँगी, मैं बस दिखा रही हूँ। ये है हिस्सर, और इस पे ना बहुत ज़्यादा लगे, मतलब यहाँ तो हर जगह आपको हिस्सर ही मिलेंगे। इधर भी है तो कुछ इस तरीके मीठे होते हैं, बहुत खट्टे भी होते हैं, मीठे भी होते हैं अगर पके नहीं है तो। तू बता चल। तो मन्नू बोल रही कि बचपन में हम इन्हें बहुत ज़्यादा खाते थे, बल्कि हम लड़ाई करते थे, क्योंकि एक तो हमसे निकलते नहीं थे, ठीक है, क्योंकि अब तो इनकी हम खाता ना वाणी पहले तो लोग छोड़ते ही नहीं थे, है ना मन्नू? क्योंकि अब लोग ही नहीं है गाँव में, तो अब हाँ पहले बच्चे छोड़ते ही नहीं थे, लोग भी बहुत सारे थे पहले गाँव में। तो हमारा बर्तन भर गया है, हमें यहाँ तक आवाज़ आ रही है, तो मन्नू दूसरा बर्तन लगाने के लिए चली गई। तब तक मैं खाती हूँ हिस्सर।
इतना अच्छा लग रहा है ना इधर आके। डर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा क्योंकि हमें आदत है ऐसे जंगलों में आने की, मतलब पहले से ही। पहले भी हम बहुत आते थे इधर। पहले ना क्या होता था, इतनी ज़्यादा भीड़ लगी रहती थी ना, पूरा धारा के ऊपर लोगों से भरा रहता था। तो हम ना कभी कभी इससे भी नीचे एक धारा है हमारा, तो वहाँ जाते थे। लेकिन वहाँ जाने में जो चढ़ाई, ऊपर आने में जो चढ़ाई थी ना, बड़े बर्तन से लेके और चढ़ाई वो भी, तो बहुत ज़्यादा टफ टाइम था वो भी, जो कि कट गया। और ये भी, अगर इसमें भी कुछ टफ डिफ़िकल्ट होगा तो वो भी कट जाएगा। तो मैं यहाँ पे सनसेट दिखाने के लिए लेके आई थी आपको, और ख़ुद भी देखने के लिए खास। लेकिन अब सनसेट ऊपर से तो पूरा दिख रहा था, लेकिन नीचे आके मैंने देखा कि अब अधूरा ही दिख रहा है सनसेट। तो अभी हमने हिस्सर इतने सारे, पूरा पेड़ हमने खाली कर दिया, और इतने सारे हिस्सर मैंने तो जैसे जैसे निकाले वैसे खा लिए, लेकिन मनु ने इतने सारे हिस्सर जमा कर लिए और कुछ उसने खा भी लिए। इतने सारे कांटों से बच के उसने निकाले। दोनों बर्तन हमारे भर गए हैं और अब चलते हैं घर। और इसी के साथ साथ अंधेरा भी होने लग गया है, और मेरी बहन का तो मन ही नहीं कर रहा घर जाने का। मन्नू बहन क्या कर रहे हो आप? कर क्या रहे हो बताओ? ये देखो, इसने ना यहाँ पे इतना सारा पुदीना निकाला है। मन्नू को किचन गार्डन का बहुत ज़्यादा शौक है, तो वो पुदीना लेके जा रही है घर में ताकि उसको लगा सके। हमारे घर में है लेकिन वो सूख गया है, तो मन्नू अब ये वाला पुदीना लेके जाएगी घर, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा पुदीना है। और खुशबू इतनी दूर तक आ रही है ना, खुशबू इसकी। जो पुदीना हम शहरों में लेते हैं ना, इतना सा पुदीना 10 रुपए का, और वो चलता भी सिर्फ 1-2 सब्जी में हमारा, लेकिन मनसा उसे अपने घर में लगाना चाहती है।